हेलो गाइस, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग एईडीओ वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, एईडीओ का फुल फॉर्म असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर होता है और हिंदी में इसे कहते हैं शिक्षा सहायक विकास पदाधिकारी। ठीक है, तो इसके विवरण को हम लोग आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। देखिए, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कितने रिक्त स्थान हैं, कितने श्रेणीवार रिक्तियां हैं, पात्रता मापदंड क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा संरचना क्या होगा, पाठ्यक्रम हाइलाइट्स क्या होगा, आवेदन कैसे किया जाएगा, प्रमाण पत्र और आवश्यकताएं उसकी क्या होगी और महत्वपूर्ण निर्देश दिया जाएगा। बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों लोग को लगता है कि इसकी सैलरी कितनी होगी, तो लेवल 5 की जॉब है, लेवल 5 की जॉब है जिसमें सैलरी 52,000 से लेकर के 53,000 तक की बनती है। ठीक है, बेसिक सैलरी तो वैसे 29,000 के अराउंड रहती है, 29 के टू 30 के, बट अलाउंस और ये सब डीएनएस अलाउंस और बहुत सारे चीज मिला करके ये 52,000 तक के पहुंच जाता है। ठीक है, देखिए टोटल 935 यानी 935 भर्तियां हैं। ठीक है, जिसमें से 2% स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित है, 35% महिला के लिए आरक्षित है और 4% जो है वो दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण कैसे है, मतलब कैटेगरी वाइज। जनरल लोगों के लिए 374 वैकेंसी है, ठीक है, सीट है, जिसमें 131 महिलाओं के लिए। उसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 93 है, जिसमें महिलाओं के लिए 33 है। एससी के लिए 150 और महिलाओं के लिए 53, एसटी के लिए 10 और महिलाओं के लिए 4, ईबीसी महिला नहीं ईबीसी 168 है और ये महिलाओं के लिए 59 है, बीसी 112 है और महिलाओं के लिए 39 है और बीसी महिला के लिए टोटल 28 है, जिसमें से पूरी ये तो महिलाओं के लिए है, तो 28 आरक्षित है। ठीक है, अब शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो शैक्षणिक योग्यता ध्यान से देखिएगा कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा जो है वो 1/8/2025 के अनुसार देखा जाएगा कि क्या आप 21 से 37 वर्ष के अंदर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, या ईबीसी में जो है वो आप अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें आपको दिया जाएगा, 5 साल का लाभ दिया जाएगा। और महिला अनारक्षित जो है वो 40 वर्ष तक भर सकती है। ठीक है, एसटी एससी जो है वो 42 वर्ष तक भर सकते हैं और सरकारी कर्मचारियों जो है वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं कि सबसे अच्छी बात इस नोटिफिकेशन की यही है कि इसमें एक ही एग्जाम है, ओनली वन एग्जाम, जो कि बेस्ट है। हालांकि कंपटीशन भी बहुत होगा क्योंकि सभी को ये एग्जाम को लगभग में तो भरेंगे, जो सीजीएल बीएसएससी सीजीएल की तैयारी जो कर रहे होंगे वो भी भरेंगे, बीएसएससी के जितने भी तैयारी करने वाले होंगे वो तो भरेंगे ही, साथ में कंपटीशन भी यहाँ बहुत हाई होगा। तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पे सबसे अच्छी नोटिस करने वाली बात यह है कि कम से कम 40% अंक तो लाना पड़ेगा टोटल का, और बीसी को 36.5 और ईबीसी को 34% लाना पड़ेगा। एससी एसटी महिला के लिए 32 है। तो ये सब बोलने की बात है, आपको तो कट ऑफ क्लियर करना है, नहीं तो ये सब सिर्फ बोलने की बात है। नकारात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये ध्यान से देखना है। परीक्षा का पैटर्न कैसे होगा, तो देख लेते हैं परीक्षा का पैटर्न किस तरीके से होगा, है ना। तो पेपर 1 जो है वो सामान्य अंग्रेजी का होगा 30 अंक का और सामान्य हिंदी का होगा 70 अंक का, ये लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेपर 2 है सामान्य अध्ययन का, जो 100 अंक का रहेगा, और पेपर 3 सामान्य अभिरुचि 100 अंक का रहेगा। प्रत्येक पेपर 2 घंटे की रहेगी। ठीक है,
पाठ्यक्रम क्या पढ़ना है, जो हम लोग अभी पीछे देखें कि क्या है, तो उसमें पढ़ना क्या है। अंग्रेजी और हिंदी की बुनियादी साझा का परीक्षण होगा। सामान्य अध्ययन का हम लोग देखते हैं तो उसमें विज्ञान, समसामयिक मामले यानी उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, इतिहास भारत और बिहार का, भूगोल, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियां, ये सब सारे हम लोग को पढ़ने होंगे। सामान्य अभिरुचि में अंक गणित यानी मैथमेटिक्स, तर्क रीजनिंग, अनुरूपता, डेटा संख्या स्टैटिस्टिक्स और तार्किक सोच, ये सब हम लोग को इसमें पाठ्यक्रम है। ये पाठ्यक्रम हाइलाइट्स का कंटेंट था। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो कब से शुरू होगी, तो 27/8/2025 यानी 27 अगस्त से शुरू हो चुकी है दोस्तों। ये 26/9 यानी 26 सितंबर तक रहेगी। शुल्क 100 रुपया लगेगा। यदि आधार प्रदान नहीं किया गया तो बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए 200 रुपये जो है वो बैंक शुल्क अतिरिक्त लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो है वो आधार दे ही रहे, फालतू में 200 देने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी पोर्टल के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना है। डिजी लॉकर के माध्यम से दस्तावेज अपलोड करने होंगे, और क्या क्या अपलोड करने होंगे वो देख लेते हैं। फोटो, हस्ताक्षर प्रमाण, पात्रता प्रमाण, आरक्षण प्रमाण पत्र आदि। ठीक है। आवेदन जमा करने से पहले ही सुधार की अनुमति, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान से फॉर्म भरिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दस्तावेज के सत्यापन के दौरान सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी, कोई अपवाद नहीं। यानी कि जिस समय सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, शैक्षणिक प्रमाणता क्या है, स्नातक डिग्री या उसके इक्विवेलेंट भी चलेगा। पहचान और निवास प्रमाण पत्र में क्या होगा, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और अन्य पहचान दस्तावेज। और आरक्षण प्रमाण पत्र जो आरक्षण सर्टिफिकेट लगाएंगे उनके लिए है कि जाति, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगता है या अन्य आरक्षण श्रेणी के प्रमाण पत्र को लगाना होगा। ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिए गए हैं, देखिए कि आवेदन पत्र की प्रतियां भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट करके प्रिंट रख लेना है, बाद में दिक्कत हो सकता है सिलेक्शन के टाइम में। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से है, हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन होगा। ठीक है। सूचना और परिणाम केवल बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जाएंगे। ठीक है। अधिक और ज्यादा आपको और डिटेल में जानना है तो आप बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर एसएससी ऑफिशियल। यहाँ पे कुछ और बता दूं, सैलरी से रिलेटेड ही बता देता हूँ कि सैलरी जो है वो बेसिकली 29,200 है। ये बेसिक पे है, बेसिक पे है। ठीक है। लेकिन जितने भी अलाउंसेस हैं वो सब ऐड कर लिया जाए तो ये लगभग 53,000 के अराउंड पहुंच जाएगा। लेकिन इन हैंड सैलरी जो है वो 48,000 के अराउंड ही आपके पास आएगा इन हैंड। ठीक है। बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेंगे, हाउस रेंट अलाउंस मिलेंगे, डियरनेस अलाउंस मिलेंगे। ठीक है। लेवल 5 का जॉब है तो बहुत रेस्पेक्टेड जॉब में आता है। डेली अलाउंस, एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस, पेंशन और बेनिफिट है। पेंशन जो है वो 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी अंडर न्यू पेंशन स्कीम। तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को जानना चाहिए, और बाकी अच्छे से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। आगे हम लोग जीके जीएस का टॉप हिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं, जैसे 1000 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर वीडियोस में टॉप 20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो इस वीडियो में पढ़ाया गया है रोशनी मैम के द्वारा। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए, इस एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर रहेगा। बहुत ज्योग्राफी का भी इस तरह से हम लोग चला रहे हैं, तो एक बार चैनल में जा करके प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ये क्लास 1 दिखा रहा है, लेकिन अभी बहुत क्लास हो गए हैं, 2-3 क्लास हो गए हैं, तो ज्यादा अभी पार नहीं हुआ, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं।
ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा वीडियो कंटेंट बनाने के लिए हम लोग मोटिवेट होते हैं। टेलीग्राम के बारे में बता दिया कि टेलीग्राम जो चैनल है हम लोग का वो है क्लियर एसएससी ऑफिशियल। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आप जा करके टेलीग्राम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई और नई वैकेंसी आएगी तो मैं उस पर भी वीडियो बना करके आप लोग को डिटेल्स में बता दूंगा। अगर आपको नोटिफिकेशन का पूरा PDF चाहिए तो आप लोग का टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।